हेलो बेटा। इन दिनों हम क्लास में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हम थर्ड एप्लीकेशन स्टडी करेंगे जिसका नाम है लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, ठीक है। लोकल की जगह पे बेटा वो रिलेटिव वर्ड भी यूज़ कर सकता है, ये भी आ सकता है रिलेटिव मैक्सिमा एंड रिलेटिव मिनिमा। तो बात करते हैं कि क्या होता है लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। तो उसके लिए बेटा हम एक फंक्शन कंसिडर करते हैं। सपोज कर लो एफ एक्स हमारे पास एक फंक्शन है जिसका जो डोमेन है वो है क्लोज इंटरवल ए टू बी एंड उसका जो को डोमेन है वो है बेटा मेरे पास सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। तो ये मैंने अपनी तरफ से कंसिडर किया है। बेसिकली जो फंक्शन का डोमेन है वो कुछ भी हो सकता है और जो उसका को डोमेन है वो कुछ भी हो सकता है। मैंने तो यहाँ पे जस्ट एक एग्जांपल कंसिडर किया है, ठीक है। तो अभी इसका जो ग्राफ है वो भी मैं कंसिडर करता हूँ अपनी तरफ से। तो उसके लिए मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करता हूँ। ये मेरा वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये मेरा एक्स एक्सिस है। दोनों ही एक्सिस एक दूसरे के बेटा म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो मान लो कि ये वाला जो फंक्शन है इसका जो ग्राफ है इसकी डोमेन के ऊपर वो सपोज कर लो कुछ ऐसा है। ऊपर को जा रहा है, फिर नीचे को आया, फिर ऊपर को गया, फिर नीचे को आया, ठीक है, फिर ऊपर को गया, कुछ ऐसा है, ठीक है। ओके, थोड़ा सा इसको इंक्रीज़ कर लेते हैं। ये मेरा एक्स एक्सिस है। तो बिल्कुल इसके सामने ये यहाँ पे बेटा मेरी एक्स की वैल्यू रहेगी ए और यहाँ पे बेटा जो मेरा एक्स है उसकी वैल्यू रहेगी बी, ठीक है। तो ये इस ग्राफ का पूरा कंप्लीट उसका फंक्शन का ग्राफ है, स्केच है। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि मैं पूरा ग्राफ नहीं कंसिडर करता, ये वाला जो पूरा इंटरवल है ये नहीं कंसिडर करता, एक छोटा सा इंटरवल कंसिडर कर लेता हूँ। सपोज कर लो मैं करता हूँ अपना यहाँ से लेके बेटा यहाँ तक कर लेते हैं, ठीक है बेटा। ओके, तो अभी मान लो कि बेटा यहाँ पे मेरे जो x की वैल्यू है वो c है एंड यहाँ पे बेटा मेरे x की वैल्यू जो है वो है बेटा वो d है, ठीक है। c की वैल्यू a से ग्रेटर है एंड d की वैल्यू b से कम है। तो मैंने एक छोटा सा इंटरवल, छोटा सा पोर्शन कंसिडर किया है ग्राफ के ऊपर। अभी आप देखोगे, अभी मैंने सिर्फ बेटा इतना ग्राफ स्टडी करना है, बाकी को मैंने नहीं स्टडी करना, ठीक है। तो छोटा पोर्शन स्टडी कर रहे हैं तो इसलिए वर्ड यूज़ कर रहा है लोकल वर्ड, इसलिए वो यूज़ कर रहा है क्योंकि हम छोटा सा पोर्शन स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी देखो ऐसा है कि बेटा मैंने ना यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट मार्क करता हूँ। जैसे ये एक पॉइंट ये है, एक बेटा ये पॉइंट है और एक मेरे पास ए पॉइंट है। तो बेटा जो मैंने अभी पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं इतने पोर्शन के ऊपर, इनको बेटा हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट या फिर हम इनको बोलते हैं टर्निंग पॉइंट। अभी बात आती है कि इनको क्रिटिकल पॉइंट या फिर इनको टर्निंग पॉइंट क्यों बोलते हैं। तो ऐसा है कि बेटा अगर मैं इसका ग्राफ देखूं, ठीक है, तो अभी देखो यहाँ से ग्राफ शुरू हुआ तो अभी ग्राफ बढ़ रहा है, ठीक है। जब मैं इस पॉइंट पे पहुंचता हूं तो इस पॉइंट के बाद क्या होता है कि ग्राफ जो है वो नीचे आना शुरू हो जाता है। मतलब इससे पहले जो फंक्शन है वो इंक्रीज़ कर रहा है लेकिन इसके बाद फंक्शन ने डिक्रीज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जब फंक्शन की नेचर में टर्न आया, मतलब फंक्शन की नेचर में चेंज आया, तो इसलिए हम इनको बोलते हैं टर्निंग पॉइंट। इसी तरह से ये वाला पॉइंट देखो, अगर इसके पीछे की बात करें तो फंक्शन डिक्रीज़ कर रहा है लेकिन इस पॉइंट के बाद फंक्शन ने इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो ये है टर्निंग पॉइंट। ये वो वाला पॉइंट है जिस टाइम पे फंक्शन की नेचर में चेंज आया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा ये वाले पॉइंट पे क्या है, फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है कि डिक्रीज़ कर रहा है, तो आपके लिए बताना मुश्किल होगा। इसलिए हम इसे बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, क्योंकि हम बता ही नहीं सकते कि फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है कि डिक्रीज़ कर रहा है, क्योंकि इससे पहले वो डिक्रीज़ कर रहा है और इसके बाद उसने इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे बेटा उसके अंदर चेंज आ रहा है। तो इसलिए हम इसको टर्निंग पॉइंट भी बोलते हैं और इसको क्रिटिकल पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो अभी जो लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा होता है वो भी पॉइंट ही होता है। लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा पॉइंट मेरे को मिलते हैं टर्निंग पॉइंट के ऊपर। टर्निंग पॉइंट्स में से ही कोई लोकल मिनिमा बनेगा और कोई पॉइंट लोकल मैक्सिमा बनेगा, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ ग्राफ अगर आपको बताऊँ तो बेटा देखो ये वाले जो 3 पॉइंट हैं टर्निंग पॉइंट,
तो अगर मैं देखूँ, देखो यहाँ पे बेटा मिनिमम वैल्यू है फंक्शन की, ठीक है। इस इंटरवल से लेके, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की अगर बात करें तो ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर उसकी वैल्यू सबसे मिनिमम है। तो बेटा इस पॉइंट को मैं बोलूँगा लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा बेटा इस पॉइंट पे जो भी x का वैल्यू होएगा उस पॉइंट को मैं बोलूँगा लोकल मिनिमा। इसी तरह से अगर मैं इसकी बात करूँ, ये वाले पॉइंट की, तो इस छोटे से इंटरवल के ऊपर यहाँ पे बेटा फंक्शन की वैल्यू सबसे ग्रेटर है, तो इसको बोलेंगे हम लोकल मैक्सिमा, ठीक है। तो जो लोकल मिनिमा या फिर लोकल मैक्सिमा मिलता है वो टर्निंग पॉइंट में से ही एक पॉइंट बनता है, ठीक है। अच्छा एक बात और है, लोकल मैक्सिमा पॉइंट्स ज़्यादा भी हो सकते हैं, लोकल मिनिमम पॉइंट वो भी ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। अभी लोकल मैक्सिमा या फिर लोकल मिनिमा निकालने के बेटा दो मेथड्स हैं। देयर आर टू मेथड्स टू फाइंड लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा, ठीक है। बेटा जो फर्स्ट मेथड है उसका नाम है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। एंड जो सेकंड मेथड है बेटा उसका नाम है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बड़े इंटरेस्टिंग हैं, दोनों ही आपको आने चाहिए, क्योंकि बेटा क्वेश्चन में आपसे वो कोई भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इसलिए आपको दोनों ही आने चाहिए। तो अभी नेक्स्ट मैं एक एक करके आपको इनका जो वर्किंग मेथड है दोनों मेथड्स का वो बताऊंगा, ठीक है। फिर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और वहाँ से आप सीखोगे कि कैसे इन मेथड्स की हेल्प से हमने लोकल मिनिमा या फिर लोकल मैक्सिमा निकालना है, ठीक है बेटा।